everyone, I am Nitu Jain. Today I am going to start chapter number 4, sorting materials into group. Dear students, इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनसे किस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। जैसे कि सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम द प्लास्टिक, सम आर मेड फ्रॉम द iron, some are made from steels and some are made from maybe any other type of material. Dear students, मटेरियल्स को या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो कि अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है। उस ग्रुप में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मटेरियल। मटेरियल क्या है? मटेरियल इज़ अ सब्सटेंस which is used to making different types of the objects. मटेरियल एक ऑब्जेक्ट, एक सब्सटेंस कह सकते हो आप इसको। मटेरियल क्या है यहाँ पर? सब्सटेंस, कोई पदार्थ है जिसका यूज़ किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किया जा सकता है। मटेरियल्स आर इन डिफरेंट टाइप्स। मटेरियल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं जिसका उपयोग आप अलग अलग सामान को, अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं। तो हम मटेरियल्स को कह सकते हैं a substance or a thing which is used in making different objects is called material. Material can be classified into two parts. अब materials को भी यहाँ पर हम दो parts में बांट सकते हैं. One is can be naturally occurring materials. फर्स्ट जो पार्ट है वो है नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स एंड सेकेंड है मैन मेड मटेरियल्स। नेचुरल ऑकरिंग से मतलब है यहाँ पर ऐसे मटेरियल्स जो हमें नेचुरली ऑब्टेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, वुड, यहाँ पर ये जो मटेरियल्स हैं दैट्स आर ऑब्टेंड नेचुरली, जबकि वुड, सैंड, स्टोन, दिस all are categorized into the natural occurring materials. तो materials which are occur in nature are called natural occurring materials. Now the second part of material is that man-made material. कौन से टाइप के मटेरियल है? मैन मेड। द मटेरियल्स विच डू नॉट ऑकर इन नेचर, ऐसे मटेरियल्स जो आपको नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होते हैं बट आर मेड बाय मैन बाय कंबाइनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस। लेकिन ह्यूमन बींग्स के द्वारा दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को ऐड करके किसी सामान को, किसी मटेरियल को, किसी ऑब्जेक्ट को तैयार किया जा रहा है तो दैट इज़ मैन मेड मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन और पोलिस्टर, दिस आर द मैन मेड मटेरियल्स। नाउ इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। यहाँ पर आपको मटेरियल्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उसके बारे में बताया है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ अपीयरेंस। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? अपीयरेंस, दिखावट, कि कोई भी मटेरियल किस तरह से आपको दिखता है। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल ऑफ यू नो दैट कि कोई भी मटेरियल हो, सभी मटेरियल्स आपस में एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। दिस मटेरियल्स आर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन अपीयरेंस। ये मटेरियल्स दिखने में एक दूसरे से अलग तरह के होते हैं। दैट कैन, जैसे कि आप प्लास्टिक को ले लीजिए और स्टील को ले लीजिए, आयरन को ले लीजिए, तो क्या ये एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? नहीं, दिस आर डिफर इन द लुकिंग। सम मटेरियल्स आर लस्टर, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें शाइन प्रेजेंट है। देन सम मटेरियल्स आर ड्यूल, कुछ में शाइन प्रेजेंट नहीं होती है। मटेरियल्स लाइक इज मेटल्स, जैसे मेटल से बनी हुई चीज़ें जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, तो ये जो मटेरियल्स है दे हैव द लस्टर्स ऑन देयर बॉडी, इनकी बॉडी पर चमक होती है। वहीं आप वुड की बात करो तो क्या वुड में आपको शाइन दिखाई देती है? नहीं। सो द सम मटेरियल्स आर हैव लस्टर्स एंड some have dual in natures. Materials are some materials are rough and some are smooth. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको आप टच करते हो तो कैसे होंगे? रफ, जबकि कुछ ऐसे होंगे स्मूथ। सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट, कुछ मटेरियल को आप छुओगे तो वो हार्ड, कठोर फील होंगे, तो वहीं कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होंगे जो आपको बिल्कुल सॉफ्ट लगेंगे, जैसे कि कॉटन। Now, the next property of material is hard. Hard. The materials which are difficult to compress are called hard materials, iron and wood.
एग्जाम्पल ऑफ हार्ड मटेरियल्स, मतलब जब इन मटेरियल्स को आप कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, प्रेस करने की कोशिश करते हो, तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, एज इट इज़ दिखेंगे आपको। सो दिस मटेरियल्स आर हार्ड, छूने पर आपको कठोर भी फील होंगे। सॉफ्ट, द मटेरियल्स विच कैन इजीली कंप्रेस्ड और स्क्रेच्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स, कॉटन, स्पॉन्ज एंड चॉक। ऐसे मटेरियल्स जिनको आप आसानी से कंप्रेस्ड कर सकते हो, स्क्रेच्ड कर सकते हो, उन मटेरियल्स को हम सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।